नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको भाई आ चुका है एक नया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके। परंतु हमारा चैप्टर जो है वही चल रहा है। हमने पिछले अध्याय में किस प्रकार से हमने कम से कम 26 जो है क्वेश्चन हमने किए थे, है ना दोस्तों, 26 क्वेश्चन। तो मेरा विचार क्या है कि आप लोगों को पहले चैप्टर में से कम तो 50 तक जाना चाहिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तभी जो हमारा जो 12 नंबर के जो पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखे हैं 27-28 क्वेश्चन, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिखे 27, 28, 31, 32, 33। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अभी मैं आपको 50 तक करवाऊंगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं सभी को एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, क्या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। मतलब कि दोस्तों क्या कह रहे हैं, जो हमारे भारत में पहले 1991 में चुनाव हुआ वह किसने करवाया। तो आंसर है सुकुमार सेन ने, ये हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। इन्होंने पूरे देश में चुनाव करवाया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों कि 1947 में भारत के साथ कौन सा नया देश अस्तित्व में आया था। आप सभी को पता है जब हमारा विभाजन हुआ तो नया देश कौन उठा, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान जो है वह देश था, है ना। यहाँ पे मैं बताया क्वेश्चन बताइए, लिखते जाएगा आंसर, ठीक है। अब 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विभाजन के लिए किस प्रांत को, मतलब विभाजन के लिए किस प्रांत को दो हिस्सों में बांटा गया। तो वह था बंगाल और पंजाब, है ना। बंगाल और पंजाब को विभाजन के दो हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब कि उसमें क्या था कि ये बंगाल एरिया साइड है ना, मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, इस कारण से दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो 30वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, भारत के लिए सबसे बड़ी पहली चुनौती क्या थी। मतलब कि जो भारत की जो चुनौती थी पहली वो क्या थी। मैंने आपको 3 चुनौती क्लास में करवा रखा है, आप गौर कीजिएगा। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अब इसमें भी है दोस्तों कि राष्ट्र निर्माण की कौन सी 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। हम सभी को पता है एकता, एकता के रस्सी में बांध कर रखना, और हमारा जो और है और क्या, लोकतंत्र कायम करना और विकास करना। ये सारी 3 चुनौतियाँ थी, ठीक है। परंतु जो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं वह राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, 31वां क्वेश्चन कि रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय किसे जाता है। मतलब जो हमारे देश में 1947 के तहत 1947 में जो 565 रियासतें थी, वो भारत में सबको मिलाने के लिए जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। तो वह एक व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है श्रेय जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो 32वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कश्मीर का मुद्दा किस वर्ष उठाया गया था, ठीक है। कश्मीर का मुद्दा किस वर्ष उठाया गया था। तो कब, 1947 में, 1947 में हरि सिंह के टाइम में जो है उठाया गया था, है ना। वो भी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था ना, 4 ऐसे राज्य थे, मतलब रियासतें थी जो कि भारत में मिलने से इनकार करती थी, है ना। उनका जो भारत में विलय वो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में हुआ था। उनका नाम अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और क्या बताइए, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उसके बाद मणिपुर। मणिपुर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हमारा 32 तक क्वेश्चन कर गया है, अभी हमको कितने करने हैं, 18 क्वेश्चन और करने हैं, है ना। अब देखिए अब जो हम दोस्तों हम जो क्वेश्चन है वो 33वां करने वाले हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली जो पंचवर्षीय योजना हमारी लागू हुई थी उनका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको क्लास में बता रखा है, कृषि का विकास करना था। क्या, कृषि का विकास करना। मैं जिसको अंडरलाइन लगाऊंगा समझ लेना वही आंसर है, ठीक है। कृषि का विकास करना, ठीक है। हमारा 33वां कंप्लीट। उसके बाद हमारा 34वां क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ और कब हुआ, ठीक है। तो 1971 में हुआ, ठीक है। 1971 में हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला, उसके बाद जो है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे भारत में से, ठीक है। तो आप सभी को पता है ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और ये पहला राष्ट्रपति भी थे, ठीक है।
राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद नहीं है वो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ की थी, ठीक है। जो पंचशील योजना थी भारत ने किस देश के साथ किया था, तो वह देश था चीन के साथ। आपने सुना हिंदी चीनी भाई भाई गद्दार है ही, सही बताएं तो कब ये धोखा दे दे एक कदम पे हमें पता नहीं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 37वां क्वेश्चन गया दोस्तों, संविधान ने भारत की किस प्रकार का राज्य घोषित किया है। संविधान ने भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया है, तो वह है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या, धर्मनिरपेक्षता। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में अलग अलग विभिन्न धर्म, जाति, समूह व वर्ग के आधार पर यहाँ पर लोग निवास करते हैं, नागरिक निवास करती है। इसलिए भारत को एक राज्य को, मतलब कि भारत की एक प्रकार की राज्य घोषित किया, धर्मनिरपेक्षता किया, ठीक है। यही कारण था मुख्य रूप से। उसके बाद जो हमारे दोस्तों 38वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार का शासन को अपनाया गया था। आप सभी को पता है 1947 में स्वतंत्र भारत जो है, 1947 में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक रूप से शासन को चलाने का काम किया। तो मतलब पहला ये है क्वेश्चन आंसर का पहले, फिर दूसरा, ये तीसरा हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा, ये हो गया हमारा छठा। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे, 6 का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए हमारे तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हमारा 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, 39वां क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि भारत व पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ वह कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1999 में जो है भारत का जो है कारगिल युद्ध हुआ था। अब जो हमारा 40वां क्वेश्चन दोस्तों वो क्या कह रहा है, जो पंचशील समझौता में कितने सिद्धांत थे, मतलब जो भारत और चीन के साथ जो पंचशील सिद्धांत हुए थे उनमें कितने थे, उनमें 5 सिद्धांत थे मुख्य रूप से, कितने, 5। अब दोस्तों 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला, जो स्वतंत्र भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम को जो पहली महिला राज्यपाल थी वह कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो 23-24 की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कश्मीर मुद्दों को भारत में किस संस्थान ने उठाया था। मतलब कि जो भारत सरकार है, जब कश्मीर का मुद्दा हुआ था तो जो भारत है उस संस्था, मतलब कौन सी संस्था थी जिनमें कश्मीर मुद्दा को उठाया था, तो वह थी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र था, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ उसका यूएनओ है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 43वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन था, डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो हमारा 44वां क्वेश्चन है वो कह रहा है 1951-52 के चुनाव में कितने राजनीतिक दल ने भाग लिया। मतलब जो 1951 में प्रथम आम चुनाव हुए थे उसमें कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया, तो उसमें से 53 ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने भाग लिया था प्रथम आम चुनाव में, ठीक है। अब दोस्तों 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में कितने सीट थे, मतलब कि जो प्रथम आम चुनाव थी उनमें कितने सीट थे, ठीक है। मतलब कि जो 53 दल ने खड़े हुए तो मतलब कि इनमें अलग अलग सीटें भी तो बांटी जा सकती है ना, मतलब कि 364 सीट थी, ठीक है, प्रथम आम चुनाव में। अब दोस्तों हमारा जो 46वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत कितना था। जो प्रथम आम चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने कितना पूरे देश में, भारत में कितना वोट प्रतिशत पाया था, तो कितना, 47.6 इतना कांग्रेस ने वोट प्रतिशत पाया था, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 47वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितने हमारे भारतीय संविधान में, 395 अनुच्छेद है वर्तमान समय में। अगर हम अनुसूचिया की बात करें तो वह वर्तमान समय में 8 अनुसूचिया है। धन्यवाद, आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो भी हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।